Now class 9th B, question number 2nd of exercise 6.2. 6.2, sorry 6.3. Question number 2nd. In figure, angle x is equal to 62 degree, angle xy at 54 degree. If YO means YO and ZO are the bisectors of angle XYZ, XYZ and angle X Z Y respectively of triangle XYZ, find OZY and YOZ. ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा जो बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। जो हमारे पास वर्ड गिवन है बाइसेक्टर्स, इसका मीनिंग क्या है। बाइसेक्टर्स मीन्स एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ना एक पार्ट कम हो ना एक पार्ट ज़्यादा हो। सपोज हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है, तो इस एंगल को 45 डिग्री में डिवाइड करना हमारे पास होता है बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मीनिंग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, दोनों पार्ट सेम होने चाहिए। तो इसका मीनिंग हमारे पास गिवन में क्या है, एंगल एक्स गिवन है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड गिवन है 54 डिग्री, ठीक, एंड वाई ओ एंड जेड ओ, एंगल वाई और एंगल जेड का वाई सेक्टर है, ठीक है। तो लिख सकते हैं एंगल ओ सॉरी वाई ओ इज द वाई सेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड जेड ओ is the bisector of angle XZY. ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है OZY एंड YOZ, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर जब हमारे पास बाइसेक्टर है टोटल 54 डिग्री है, तो इसका मीनिंग ये 27 का होगा और ये 27 का होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब OZ भी इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो पता नहीं जी एंगल है कितने का, तो पहले ना एंगल निकालेंगे। एंगल कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये तो कन्फर्म है। उसको मैं लिखूंगा एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स 62 डिग्री है, 54 डिग्री है और जेड अननोन है, ठीक। तो 4 2 6 जो 116 हो गया, जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 116, नीचे बचा 4, बचा कितना 7, 7 माइनस में कितना बचा 6, 64 डिग्री। इसका मतलब एंगल जेड पूरा जो है ना 64 डिग्री का, ठीक। अब जो बाइसेक्ट भी कर रहा था, यानी कि ओ जेड हमारे पास बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, 32 का जे हो गया और 32 का इधर वाला एंगल हो गया, यही तो होगा। तो हमें निकालना क्या क्या है, पहली चीज देखिए, हमें पहले निकालना है ओ जेड वाई, यानी कि ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, वाई ओ जेड। तो ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई इजिकल टू 32 डिग्री, बस समझ में आ रही है। ओ जेड वाई जो वाला एंगल, इतना पार्ट 32 डिग्री, फर्स्ट पार्ट को आ गया, ठीक, 32 डिग्री। उसके बाद क्या निकालना था हमें, वाई ओ जेड जो वाला एंगल निकालना था, जो सिंपल है। जब 54 का था तो जो 27 का हो गया इतना, ठीक, 64 का था जो 32 का हो गया। अब जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में हमें इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस एंगल को, यानी कि वाई ओ जेड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस दिस, इसका मतलब एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 729 325, ठीक है।
एंगल वाई ओ जेड 180 डिग्री माइनस 59, कितना बचेगा 1, 7 में से 7 बचा, 5 गया, कितना बचा 2, 121, जो 121 डिग्री का। अभी बात समझ में, ठीक है। एंगल ओ जेड बाई 32 डिग्री एंड वाई ओ जेड 121 डिग्री। और यहाँ पे ओ जेड बाई 32 डिग्री क्यों आया पता, क्योंकि जिसका वाई सेक्टर है ना 64 का हाफ 32 हो जाएगा, 32 यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन नंबर सेकंड था, बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है ना, in figure if AB parallel DE and angle BAC is equal to 35 degree and angle CD is equal to 55 degree, find DC। यानी कि AB parallel DE, BAC 35 डिग्री, CD 53 डिग्री, फाइंड DCE। तो यहाँ पे जो गिवन है AB parallel DE एंगल BAC is equal to 35 डिग्री, एंगल CD is equal to 53 डिग्री, ठीक है। अब जी देखिए AB पैरेलल है DE के, AB पैरेलल DE के, तो देखिए जो जेड बन रहा है, ठीक, इसका मतलब क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस, यानी कि एंगल E, उस E को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CEB इज इक्वल टू 35 डिग्री और रीजन अल्टरनेट एंगल। आई बात समझ में, क्योंकि जब हमारे पास AB पैरेलल DE है और A ही हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। और ये 35 का तो ये 35 का, ठीक। बट हमें निकालना क्या था, हमें एंगल जे निकालना है DCE। अब देखिए सिंपल हो गया ना, अब DCE एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE में एंगल D, एंगल C और एंगल E, इन तीनों का सम कितना होगा 180। अब मैं एंगल D को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना CDE, तो एंगल मिडिल वाला एंगल होता है, ठीक है। और इसको लिख सकता हूँ मैं अच्छा CED था, ठीक है, CED। एंड इसको मैं लिख सकता हूँ नॉर्मली, कुछ भी लिख सकता हूँ DCE, ठीक है, प्लस इस E को मैं कैसे लिख सकता हूँ CED, ठीक है। अब CD कितना हमारे पास 53 डिग्री, इसको तो हमें निकालना ही है DCE को, प्लस इसको CED कितना है, अब जो हो गया हमारे पास CED 53 हम निकाल चुके हैं, सॉरी 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 538 एंगल DCE, ठीक, इज इक्वल टू 180। फिर से बता रहा हूँ मैं, DCE ट्रायंगल हो गया, इसमें एंगल D, एंगल C, एंगल E, एंगल D, एंगल C, एंगल E, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो मैंने वैल्यू रख दी, ठीक है, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो DCE बन गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं DCE निकालूंगा अगर, तो 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, अब यहाँ से माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, यहाँ बचेगा कितना 7, 92 डिग्री, ओके, ये DCE आ गया, ठीक है। और यहाँ पे D है, नॉट बी, बी तो ऊपर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 में जो है इन द फिगर लाइन PQ and RS intersect at point T such that PRT 40, RPT 95, find T and TSQ 75, find SQT। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें SQT वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन क्या है, PQ and RS intersect at point T
एंगल पी आर टी 40 डिग्री है, एंगल आर पी टी 95 डिग्री है, टी एस क्यू 75 डिग्री है, हमें एस क्यू टी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ट्रायंगल पी आर टी लूँगा, ट्रायंगल पी आर टी मैंने इसको एक सिलेक्ट कर लिया। पी आर टी में मतलब 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स इजकल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ये कितना आएगा, 95 एंड 40 135 प्लस एक्स 180 डिग्री, तो एक्स कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 135, तो एक्स कितना आ गया, माइनस करेंगे 5, यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, यानी 45 डिग्री हमें एक्स मिल गया। ठीक है, मैं इसको वाई लेट कर देता हूँ। तो जो वाई है ना वो एक्स के इक्वल होगा, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वाई भी हमारे पास 45 डिग्री होगा। ये भी क्लियर है, वाई भी मिल गया। हमें निकालना था एस क्यू टी, हमें एस क्यू टी निकालना। तो इन ट्रायंगल एस क्यू टी दिस वाई प्लस दिस 75 डिग्री, इसको मैं जेड लेट कर लेता हूँ, प्लस जेड, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और वाई मैंने अभी निकाला 45 डिग्री, 75 डिग्री और जेड अननोन, ये कितना हो जाएगा 120, तो जेड कितना आएगा 180 माइनस 120 डिग्री और 70 डिग्री लगा दीजिएगा, तो जेड कितना आया 60 डिग्री का। इसका मतलब एस क्यू टी इजिकल टू 60 डिग्री, सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो मैंने सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, फोर्थ बता दिया। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन इसमें और रह गए हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 9 साइकिल्स। ओके।